नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं आर्मी वेलफेयर न्यूज। आप सब जानते हैं डिसेबिलिटी पेंशन जंतर मंतर पर बैठे जवानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी को देखते हुए सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कैसे अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करके मनमाने ढंग से डिसेबिलिटी पेंशन का लाभ लेते हैं, जहां जवानों को एक्चुअल समस्या होते हुए भी मखरा कहकर डिसेबिलिटी से वंचित कर दिया जाता है, जिसमें कुछ जवानों को गलती से नाम मात्र डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, वो आप सब जानते हैं। सीएजी की रिपोर्ट के खुलासे में एक जनरल का कोर्ट मार्शल की खबर भी आई थी। इसी को लेकर सेना में जांच के आदेश दिए गए। आइए जानते हैं विस्तार से पूरी खबर, क्या आदेश दिए गए हैं, क्या है पूरी खबर, क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानते हैं, देखते हैं पूरी खबर, वीडियो में बने रहें। विकलांगता पेंशन की जांच के लिए पैनल का गठन, आर्मी ऑफिसर की हाई पेंशन को लेकर सीएजी ने उठाए थे सवाल। सीएजी ने रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के रिटायर होने पर विकलांगता के कारण पता करने के लिए भी कहा था। भारतीय सशस्त्र बलों में जवानों के डिसेबिलिटी पेंशन की जांच के लिए इंटर सर्विस पैनल का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता एडजुटेंट जनरल कर रहे हैं। डिसेबिलिटी पेंशन के तहत विकलांगता के मुताबिक जवानों को कुल पेंशन पर 30% तक का अधिक भुगतान किया जाता है। विकलांगता पेंशन की सटीक राशि का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, यह राशि कर मुक्त भी होती है। सरकार के सूत्रों ने कहा कि विकलांगता राशि बीते 2 सालों में काफ़ी हद तक बढ़ी है और 2022-23 में तकरीबन 4000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। वहीं 2023-24 के लिए कुल रक्षा पेंशन 1.38 लाख करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 27 मार्च को संसद में सीएजी की रिपोर्ट में विकलांगता पेंशन को लेकर सवाल उठाया गया था कि मेडिकल पेंशन में सेना के अधिकारी ज्यादा पेंशन के साथ रिटायर क्यों होते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने एक पैनल का गठन करने के लिए निर्देश दिए थे और अधिकारियों से पेंशन को लेकर विभिन्न पहलुओं की जाँच करने के लिए कहा था। सीएजी ने रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के रिटायर होने पर विकलांगता के कारण पता करने के लिए कहा था। 2018 के पिछले 5 सालों में रक्षा विभाग में पेंशन की राशि 1.08 लाख करोड़ से 1.38 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। उच्च विकलांगता पेंशन और वन रैंक वन पेंशन योजना में संशोधन और 28,138 करोड़ रुपए के बकाया ने रक्षा पेंशन में वृद्धि में योगदान दिया है। कैग रिपोर्ट में कहा गया कि 40% रिटायर्ड अधिकारियों में से 36% विकलांगता रेंज में है। वहीं ऑफिसर रैंक से नीचे के अधिकारियों में यह आंकड़ा 2015-16 से 2019-20 के बीच 15% और 18% के बीच। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया कि अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्य रूप से जीवन शैली बीमारियों के आधार पर पेंशन दी गई, जिसमें हाइपरटेंशन और डायबिटीज के केस ज़्यादा हैं। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि विकलांगता पेंशन के तहत सेना में रिटायर होने वाले मेडिकल अधिकारी बाकी अधिकारियों की तुलना में ज़्यादा हैं। आंकड़ों के मुताबिक रिटायर होने वाले मेडिकल अधिकारी 2015-16 में 50% और 2019-20 में 58% थे। विकलांगता पेंशन का भुगतान लगभग 4000 करोड़ रुपए है, लेकिन कैग रिपोर्ट से पता चलता है कि कुल अधिकारियों में से 40% विकलांग पेंशन के साथ रिटायर हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सरकारी अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि पैनल का गठन कैग की फाइनल रिपोर्ट से पहले 20 मार्च को ही कर लिया गया था। पैनल बनाने का फैसला ड्राफ्ट रिपोर्ट के आधार पर ही कर लिया गया था। पैनल अभी तक एक बैठक कर चुका है। इसमें महानिदेशालय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी और एक सर्विसमैन वेलफेयर, एमओडी, वित्त, सैन्य मामलों के विभाग, डीएमए और एडजुटेंट जनरल की शाखा के अधिकारी शामिल हैं। इनके अलावा तीनों सेनाओं के कार्मिक शाखा के प्रतिनिधि भी इस पैनल में हैं।